Hi, in this video, I am explaining the concept of e-commerce along with the definition. So before actually starting with the e-commerce, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमर्स की कि कॉमर्स क्या है। कॉमर्स के अंदर हम बाय या फिर सेल करते हैं हमारे गुड्स या सर्विसेज को, या फिर हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं हमारे सामान को एक रेगुलर बेसिस पे। तो ये आता है हमारा कॉमर्स, और ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है कि हमारे को उस चीज़ से पैसे मिलने चाहिए। अगर एक ट्यूशन टीचर है, वो अगर खुद के बच्चे को पढ़ा रही है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, भले वो डेली उसको पढ़ा रही है, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि उससे अपने बच्चे से पैसे वो नहीं ले रही। लेकिन अगर वही ट्यूशन टीचर अगर बाकी दूसरे बच्चों को पढ़ा रही है, स्टूडेंट्स को, जहाँ से उसको पैसे मिल रहे हैं, फीस उसको मिल रही है, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो जब हम बात करते हैं ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स का मतलब है कि वो सारी कॉमर्स की एक्टिविटी जो हम एक इंटरनेट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू करें। So the definition of e-commerce is an economic activity that involves buying and selling or importing and exporting of goods and services on a regular basis with the help of internet and communication technology. The next definition is e-commerce refers to financial and commercial transactions carried out electronically on open networks such as the internet. E-commerce का मतलब है वो सारे financial या फिर commercial transactions, मतलब ये ट्रांसफर मतलब कि अगर हम कुछ सामान खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं और हमें उस रिटर्न में पैसे मिल रहे हैं, या फिर अगर हम कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, तो हम जो सामान खरीद रहे हैं और बदले में हम पैसे दे रहे हैं, तो ये आ जाता है हमारे फाइनेंशियल और कमर्शियल ट्रांजेक्शन। जब ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली एक ओपन नेटवर्क में हो रही है, जैसे कि इंटरनेट की हेल्प से, तो वो आता है हमारा ई कॉमर्स। इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज EDI, फंड ट्रांसफर, क्रेडिट एंड कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन एज वेल एज रिटेल सेल्स एक्टिविटी। मतलब अगर हम कोई सा भी डेटा इंटरचेंज करते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिकली, तो वो हमारा ई कॉमर्स में इंक्लूड होता है। उसके साथ में अगर हम फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर कोई भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का ट्रांजेक्शन अगर हमने किया है, और इन सब के साथ में अगर हम रिटेल सेल्स एक्टिविटीज़ भी करते हैं, तो वो भी ई कॉमर्स में आता है। रिटेल सेल्स एक्टिविटी मतलब वही जो हम डेली कुछ भी सामान खरीद रहे हैं हमारी ग्रॉसरी शॉप से, इन सब से, या फिर हम बेच रहे हैं उनको, तो वो हमारा रिटेल सेल्स में आता है। और वही अगर हम सेम अगर इलेक्ट्रॉनिकली इसको कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, तो वो हमारे ई कॉमर्स के अंदर आ जाता है। The next definition is e-commerce is usually associated with buying and selling over the internet or conducting any transaction involving the transfer of ownership or right to use goods or services through a computer mediated network. मतलब ई कॉमर्स के अंदर हम या तो हमारा सामान खरीदते हैं या फिर बेचते हैं इंटरनेट की हेल्प से, या फिर हम ट्रांसफ़र करते हैं हमारे ओनरशिप राइट्स को उस सामान या फिर गुड्स के जो हम यूज़ करने का है, वो हम कंप्यूटर मीडिएटेड नेटवर्क के थ्रू कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई सामान मेरे पास है और उसके ऊपर सारा हक मेरा है, लेकिन अगर मैं सामने वाले को बेच रही हूँ, तो सारा जो ओनरशिप का राइट है मेरा, वो दूसरे के पास चला जाएगा, फिर वो सामान के साथ कुछ भी करे, मेरे को उससे मतलब नहीं है। अगर हम ये सेम चीज़ जो हम ट्रांसफ़र की कर रहे हैं, अगर वो कंप्यूटर की हेल्प से कर रहे हैं, तो वो हमारा ई कॉमर्स बन जाता है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम कवरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, बैरियर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज and the difference between traditional commerce and e-commerce along with the process of e-commerce. So if you like my video, then hit the like button, subscribe it, press the bell icon and share this video with your friends, and comment your query in the comment section.